हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। हम लोग पिछले दो सेट कर चुके हैं, आज का तीसरा सेट है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया जो है वो ये बोरो किया फेडरेशन। तो फेडरेशन कहाँ से बोरो किया है? ये आपका बोरो किया है कनाडा से, क्योंकि कनाडा में क्या है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर स्ट्रॉन्ग है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो कनाडा से ये बोरो किया गया। दूसरा क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। कहाँ का सबसे अच्छा पद? तो वो यूके का है। तभी तो हम लोग को और क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसको और क्या बोला जाता है? वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ है? वेस्टमिंस्टर में है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द अमेरिकन फेडरेशन एंड द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन के बीच में कॉमन कौन सा है? तो सिंगल सिटीजनशिप तो नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे स्टेट का सिटीजनशिप अलग होता है और यूनियन का सिटीजनशिप अलग होता है। मतलब कि जैसे सपोज करो आप झारखंड में हो तो आपका एक झारखंड का सिटीजनशिप रहेगा और एक इंडिया का सिटीजनशिप रहेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये वाला नहीं होगा। ड्यूअल जुडिशियरी, इंडिया में क्या है? इंडिया में इंटीग्रेटेड सिंगल जुडिशियरी है, राइट। इंडिया में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, एक इंटीग्रेशन में चलता है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अब फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, वहां पे भी फेडरल कोर्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑब्वियस सी बात है, कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिप्लिका ऑफ हेड्स ऑफ द बीच ऑफ कंट्री। तो ऑब्वियस बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलियम कहाँ का फॉलो करते हैं? ब्रिटेन का, तो इसका भी क्या होगा? ब्रिटेन का। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश मोनार्क को यहाँ पे रेप्लिका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन है द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज ब्रिटिश मोनार्क। ब्रिटिश मोनार्क का जो है वही इंडियन का भी, इंडियन प्राइम प्रेसिडेंट का भी सेम टू सेम अथॉरिटी है, ठीक है ना। वहां पे भी सारा कुछ पार्लियामेंट से आता है पास होकर, और उसको वहां के ब्रिटिश मोनार्क बस सिग्नेचर करते हैं। सेम टू सेम यहाँ का भी है, इंडियन प्रेसिडेंट का भी है। बस डिफरेंस है कि ये क्या है? ये है ब्रिटिश मोनार्क हेरिडेटरी है, इंडियन क्या है? ये रिपब्लिक है। ये हर 5 साल पे चेंज हो सकते हैं, इलेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। इसमें से कौन है जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है? तो फंडामेंटल राइट को सेक्युलरिज्म से उतना नहीं, 9 शेड्यूल में अमेंडमेंट से है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को ऑर्डर है, कहाँ पे है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड है, तो ये हमें दिखाता है कि इंडिया क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन। रियल पावर किसके पास रहता है? वो रहता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन डू nothing without the aid and advice of prime minister headed by council of minister headed by prime minister। प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो सब किससे सलाह लेकर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पार्लियामेंट में बिल पास होता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। रियल पावर गवर्नमेंट क्या है? यही तो गवर्नमेंट है ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये सब बस आपको गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट रखा, ऑप्शन रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से सबसे आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो ये हमारे यहाँ का फीचर नहीं है। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ कौन सा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, बस ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी, जुडिशरी के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
जुडिशियल रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं, लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं। कौन सा हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए मतलब देखो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर कानून बनाता है, या कोई भी इम्प्लीमेंट कानून लाया तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करवाएगा। तो एग्जीक्यूटिव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि लेजिस्लेचर इससे सवाल करे तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। मैच द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सोर्सेज है, कहाँ से क्या लिया गया है? तो फेडरेशन, फेडरेशन कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से, और फंडामेंटल राइट यूएस से। ठीक है। तो क्या 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 हो जाएगा? फंडामेंटल राइट यहाँ पे डी, ब्रिटेन बी, ए, और यहाँ पे सी। ठीक है ना? तो डी कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर ए का 3, बी का ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। फेडरेशन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, संसदीय ब्रिटेन से, निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार यूएस से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी से क्या हम लोग बोरो किए हैं? तो जर्मनी से क्या बोरो किए हैं? फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड जो होता है, ये कहाँ से हम लोग लिए हैं? आपका ये लिया गया है जर्मनी से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आपका ये लिया गया है। ठीक है। अगला फिर देखो, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलरेडी जानते हो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ जो है हमारा किस में है? आर्टिकल 14 में। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का सब कुछ क्या है? रूल किसका चलेगा? कानून का रूल चलेगा। नथिंग इज एबव ऑन, नथिंग इज एबव देन लॉ ऑफ द लैंड। इस यहाँ के कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना? तो ये है। वहीं पे कानून का शासन कहाँ है? ब्रिटिश से लिया गया है। निदेशक आयरिश से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है 13 का? तो आंसर बी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेज इज रॉन्गली मैच। इसमें से कौन सा गलत तरीके से मैच है? न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश अभ्यास है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, निदेशक सिद्धांत आयरिश, मौलिक अधिकार अमेरिका। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। गलत कौन है? ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये इज द आंसर। देखो, ब्रिटेन में क्या है, तो ऐसे इसको समझो। ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट सोवरन है, राइट। क्या हमारा पार्लियामेंट सोवरन है? नहीं, हमारा पार्लियामेंट सोवरन है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? हमारे पार्लियामेंट का गाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनता है तो उसको पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट। जुडिशियल रिव्यू होता है या नहीं होता है? लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना? कानून बनने के बाद वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा है, इसलिए वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। इसीलिए एवी डाइसी, सॉरी एवी डाइसी नहीं, डी लोल में एक पोल साइंस के स्कॉलर थे, वो क्या बोले थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट मैन टू वुमेन एंड वुमेन टू
मैन। मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, सिर्फ मैन टू वुमेन और वुमेन टू मैन को छोड़कर। कौन बोले थे? डी लोल में, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश में नहीं होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट का वहां ब्रिटेन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर? ऑब्वियस सी बात है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ यही आपका कैच पॉइंट है, ज्यादा कोई देखना ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट कब हो जाता है? इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगता है तो सारा पावर किसके पास चला जाता है? सेंटर के पास, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाता है। ऐसे नॉर्मल टाइम में क्या काम करता है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट टाइप का काम नॉर्मल टाइम में करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों जगह पे है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों जगह पे है, फंडामेंटल राइट्स दोनों जगह पे है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में ये नहीं है, वहां पे क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकार का संसदीय स्वरूप। ये जो है ये अमेरिका में नहीं है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल? प्रियम्बल से इसमें से कौन सा इमर्ज हुआ है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, बिल्कुल। द आइडियल्स, आइडियल क्या क्या उसमें आइडियल्स है, बिल्कुल। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, बिल्कुल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये भी हमें प्रियम्बल मिला, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3 और 4। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट? प्रियम्बल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस ऑल। देखो, अभी तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और कभी नहीं। तो ये खत्म हो गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, लेकिन बाद में सीक्वेंस ऑफ जुडिशियल जो अलग अलग जजमेंट हुआ उसमें लास्ट में अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा सही है? इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में इसे लागू करने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम? प्रियम्बल के आइडियाज हम कहां से बोरो किए हैं? प्रियम्बल का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग प्रियम्बल का आइडिया लाए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? वहां पे प्रियम्बल सबसे पहले हुआ था, हमारे यहाँ प्रियम्बल सबसे लास्ट में हुआ है। सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? अगर हम सेकुलरिज्म का स्पेसिफिक मीनिंग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि आप रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दो। या तो अगर देखो तो अगर ये एक फिलोसफी है दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ, ये आपका आ जाएगा किसमें? एनी रिलीजियस, यानी कि एनी पर्टिकुलर को हम सबको फेवर कर रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव सेकुलरिज्म में, ठीक है ना। और ट्रू मीनिंग क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, धर्म को राज्य से अलग करना इज अ सेकुलरिज्म। इन अ फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट में क्या होता है? स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डिवीजन पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विद सेफगार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट तो ज़्यादा पावरफुल सेंटर से हो नहीं सकता है, सेंटर फेडरल है तो ये भी नहीं है। ये इसका आंसर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स इफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड ऑफ पावर होता है, और इसी के सेफगार्ड से सारा कुछ ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिसडिक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, क्यों इंडिया फेडरल? यहाँ पे क्या है? लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हम लोग अपनाए हैं। यानी कि क्या अपनाए हैं? लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी को अपनाया गया है, यानी कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या रीड करता है, हमारा प्रियम्बल क्या रीड करता है, तो इसका क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्रियम्बल पढ़ो, आपको समझ में आया, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा अनुच्छेद 368 के तहत में संशोधित किया जा सकता है। अगला, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैन नॉट बी अमेंडेड, ये तो सबसे पहले खत्म हो गया। अगला देखो, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये भी गलत हो गया। दो स्टेटमेंट तो अपने आप खत्म हो गया, बचा दो स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। तो इसको आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया अमेंड करने के लिए, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 जो इसका कैच पॉइंट है, और ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे हम अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेज नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में यही बात बोला था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला देखो, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई, कौन सा आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। बस एक ही बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है, कब, 42वां संवैधानिक संशोधन से। अगला देखो, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस दैट, भारत के संविधान की प्रस्तावना परिकल्पना की गई है कि, क्या परिकल्पना की गई है इसको, कि क्या है, इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बार बार पहले नहीं था फिर है, ऐसे हुआ तो ये तो खत्म हो गया। इट कैन बी एब्रोगेटेड और बाइब्रोक, नहीं, इसे नहीं किया जा सकता है। इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग, ये भी गलत है। ये चीज क्या है, रेप्लिका है, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक अलग इकाई है, ये बिल्कुल अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इसका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट नोमिनोकल्चर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अनुसार करेक्ट नोमिनोकल्चर क्या है करेक्टली, ये आपको बहुत जरूरी है। ये कैसे आता है, ये देखो, इसमें क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है, रिपब्लिक क्यों है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट जो है उनका इलेक्शन हो, उसका वो हर 5 साल एक टर्म के बाद वो चेंजेज हो, तो हमारे यहाँ है, और लोकतंत्र भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है, इसलिए दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोई लेना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट का भी नहीं कोई है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज ए लिमिटेशन ऑफ द ग्रांटेड पावर, क्या है, ये क्या बताता है, प्रियम्बल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भावना इसमें शामिल है, संविधान का मिरर है ये, इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश कैसा है, हमारा संविधान कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आज का 30 क्वेश्चन का हो गया। ये हम कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ये सारा कुछ हम आपको यहाँ पे देख गए, आप इसे एक बार देखो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या लिया गया है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ब्रिटिश से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। यूएस से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court, High Court judges and post of vice president. Irish से DPSP, nomination of member of Rajya Sabha, method of election of president. Canadian से Canadian Federation with a strong center, vesting the statutory power with the center, appointment of state governor, advisory jurisdiction of Supreme Court. Australia से concurrent list, freedom of trade, commerce, intercourse and joint sitting of the two house of parliament. वेमर्क से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत यूनियन से यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच से क्या लिया गया, रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी।
साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आज का था। अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। जेएसएससी सीजीएल को फोकस करके पूरी तरह से लाया गया है। आपको पूरा का पूरा पॉलिटी हम 30-30 क्वेश्चन के एमसीक्यू में, ज़्यादा वर्डन नहीं, इजी वे में सारा कुछ पूरा आपका क्लियर कर देंगे। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।